अमेरिकी बेस पर एक बार फिर से ड्रोन अटैक हुआ है। ईरान ने ये ड्रोन अटैक किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इराक टू मिडिल ईस्ट की हर एक वो कंट्री, हर एक वो देश जहां पर लगातार ईरान हमले कर रहा है, या तो मिसाइलें या तो ड्रोन से अटैक हो रहे हैं और टारगेट जो है वो यूएस बेसिस है। और अब ये खबर आपको इरबिल से बता रहे हैं, क्योंकि देखिए इराक भी एक बहुत महत्वपूर्ण वो जगह है जहां पर ईरान अटैक कर रहा है, क्योंकि यूएस के बेसिस आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और यही कारण है कि ईरान का जस्ट नेक्स्ट नेबर है, वहाँ पर ये अटैक हो रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मिसाइलों के साथ साथ ईरान जो है वो ड्रोन अटैक भी कर रहा है और तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, क्योंकि अब इन अटैक्स को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट के और सभी देश जहां पर यूएस के बेसिस है वहां पर अटैक ईरान कर रहा है। और इरबिल से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान मिसाइल नहीं रोक पाया यूएस एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि देखिए यूएस एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, थाट की बात करें तो बेहद ज़्यादा आपको बता दें विश्व में लोकप्रिय है। और एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में फेल हो गया। बैलिस्टिक मिसाइल आप सोचिए, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो ईरान दाग रहा है। और इस बीच यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम जो विश्व में लोकप्रिय है, थाट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, वो एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रेस करने में, इंटरसेप्ट करने में नाकाम हुआ। ये देखिए तस्वीर, आसमान में आप देखेंगे किस तरीके से ये मिसाइलें आ रही। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बहरीन के 2 होटल्स पर ईरान ने हमला किया है। देखिए वो सभी देश जो मिडिल ईस्ट में है वहां पर ईरान अटैक कर रहा है। ईरान ने ड्रोन से इमारत पर हमला किया है, जो अभी जानकारी सामने आ रही है। बहरीन के मनामा में इमारत में अटैक के बाद आग लग गई। ईरानी ड्रोन से इमारत पर यह हमला किया गया। एक बार ये तस्वीर देखिए, बहरीन में 2 होटल्स पर यह हमला हुआ है और ये तस्वीरें सामने आ रही है। रिहायशी इमारत है, रेजिडेंशियल एरिया है और साथ ही होटल है जहां पर ईरान ने अटैक किया है। देखिए अब जो ये युद्ध है महज यहाँ तक सीमित नहीं है कि जो यूएस के एयर बेसिस है वहाँ पर ईरान अटैक कर रहा हो। अगर यूएस की कोई ऑफिशियल्स को लेकर भी जानकारी अगर ईरान को मिल रही है तो वहाँ पर भी ईरान अटैक कर रहा है। और ये अटैक का आपको बता दें कि स्पेसिफिकली ड्रोन अटैक है, रिहायशी इमारत यानी होटल और वहाँ पर अटैक किया गया है, जिसकी तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। और ये बड़ी अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं, बहरीन से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये होटल की तस्वीरें, 2 होटल्स जहां पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि स्पेसिफिक लोकेशन आप देखेंगे कि आप देखेंगे किसी माले पर ये अटैक किया गया है, क्या कोई इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पर कोई यूएस ऑफिशियल है, कौन यहाँ पर है, किस वजह से ये अटैक किया है। लेकिन एक बार आपको 3 तस्वीरें भी दिखा देते हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ उसकी अपडेट दे रहे हैं, लेकिन अभी जो ताज़ा अपडेट्स आ रही है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले इरबिल की बात करेंगे, वहाँ पर अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमला जो है वो किया गया। ईरान मिसाइल जो रो है वो यूएस नहीं रोक पाया, थाट सिस्टम की अगर हम बात करें, और ईरान ने ड्रोन से इमारत पर हमला किया। ये 3 महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। इसे ऐसे समझिए कि जिस थाट सिस्टम का पूरे विश्व में जिक्र होता है उसे इंटरसेप्ट, ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। और बहरीन की ये तस्वीर है, स्पेसिफिकली आप देखेंगे कि इसकी आप देखेंगे कि वहां पर अटैक किया गया है, जिसकी आप तस्वीर देखेंगे। ईरान ने बहरीन में इस होटल में स्पेसिफिकली इस मंजिल पर क्यों अटैक किया है ये कुछ ही देर में साफ भी हो जाएगा। लेकिन इस बीच आपको अब तक युद्ध की 10 बड़ी अपडेट जो है वो भी देते हैं। 7वां दिन है युद्ध का। अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध में भारी तबाही हो रही है। ईरान की बात करें तो वो लगातार हमले कर रहा है। ईरानी ड्रोन से बहरीन में तबाही हुई है, रिहायशी इलाकों में। आपकी तस्वीरें भी अभी हम आपको दिखा रहे थे। सऊदी ने 3 मिसाइलों को रोका है, निशाने पर प्रिंस सुल्तान एयरबेस था। अब ईरान का तेल अवीव में ताबड़तोड़ अभी भी हमला जारी है और इजराइल को भारी नुकसान हो रहा है। ईरान के खुर्माबाद में भी अमेरिकी ड्रोन मार गिराया गया, तो साथ ही ईरान का इजरायली हवाई अड्डे पर भी लगातार हमला जारी है। ईरान में लगभग 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है,
5000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि 3 दिन में 24 जहाज जो है वो हमने ईरान के डुबो दिए हैं। अमेरिका का ये भी दावा है कि ईरान के पास मिसाइल लॉन्चर्स खत्म हो गए हैं। और इजरायली रक्षा मंत्री का ये दावा है कि खमेनेई पर नवंबर 2025 में ही फैसला जो है वो हो गया था कि किस तरीके से ये अटैक करना है। ये 10 बड़ी अपडेट तो हमने आपको दी, लेकिन इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है, दर्शकों को बताना बेहद ज्यादा जरूरी है। होम शहर में सड़कों पर लोग उतर आए हैं। इजरायल यूएस के हमले के विरोध में ये लोग उतरे हैं। देखिए, आम लोग जो है, सिविलियंस है, वो भी बहुत आक्रोशित है। और जो लगातार ईरान पर अटैक किया जा रहा है, इसको लेकर ये देखिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। ये तस्वीर आपको होम शहर से दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की बात करें, ईरान ने भी ये क्लियर कर दिया कि प्रदर्शन करना भी अलाउड नहीं है। अजीब सी स्थिति इस वक्त इन देशों में बनी हुई है, लेकिन ईरानी सरकार का सबसे बड़ा आदेश प्रदर्शनकारियों को अभी इजरायल का एजेंट माना जाएगा अगर वो प्रदर्शन करते हैं, किसी भी मकसद से कर रहे हो, चाहे खमेनेई के साथ जो हुआ उसके विरोध में कर रहे हो। लेकिन अगर वो प्रदर्शन करेंगे तो इजरायल का एजेंट माना जाएगा। ऑन साइट शूट ऑर्डर्स हैं, प्रदर्शनकारियों को सीधे गोली मारने के आदेश हैं। अगर कोई भी प्रदर्शन ईरान में करता है तो ऑन साइट शूट के आदेश है। और ये बहुत बड़ी अपडेट है कि अब प्रदर्शन करने की भी अनुमति जो है वो ईरान में नहीं है। और अगर प्रदर्शन किया तो सिविलियन को इजरायल का एजेंट माना जाएगा। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो वही युद्ध के 7वें दिन भी दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अमेरिकी सेना ने B-52 विमानों का इस्तेमाल किया है, तो वहीं ईरान ने मिसाइल की नई खेप इजरायल पर दाग दी है। सिर्फ इजरायल पर ही नहीं, खाड़ी देशों पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। अब तक कितने हमले ईरान ने किए, कितने अमेरिका ने किए और कितने इजरायल ने किए, विस्तार से पूरी जानकारी आपको एक स्पेशल एंड बिग रिपोर्ट में देते हैं। दूर से उठता धुएं का गुबार, ये तस्वीरें ईरान के बुशर हवाई अड्डे की हैं, जिसे इजरायली फाइटर जेट ने तबाह कर दिया। इजराइल और अमेरिका ईरान के प्रमुख शहरों को निशाना बना रही हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ईरान के सैन्य अड्डों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले कर रहा है। ईरान के आसमान में 120 से ज्यादा फाइटर जेट ताबड़तोड़ बमबारी करने में जुटे हैं, जिससे ईरान के कई शहर धमाकों से गूंज रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने लगभग 200 टारगेट पर कई बम गिराए और ईरान के दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को ध्वस्त किया। पूरे ईरान में सैकड़ों लॉन्च साइट्स पर हमला किया गया। उधर ईरान लगातार इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला कर रहा है। ईरान के निशाने पर तेल अवीव और हाइफा शहर है। बताया जा रहा है कि ईरानी हमले से तेल अवीव को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान हमले पर आईडीएफ ने कहा कि ईरान ने पहले भी क्लस्टर मिसाइलें दागी हैं, जो 8 किलोमीटर तक के क्षेत्र में लगभग 2.5 किलोग्राम विस्फोट वाले लगभग 20 छोटे बम बिखेरती है। ईरान सिर्फ क्लस्टर बम से हमला नहीं कर रहा, इजराइल पर वो बैलिस्टिक मिसाइलें भी दाग रहा है, जिसकी वजह से इजराइल की कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, ईरान अमेरिकी फाइटर जेट F-15 को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन पायलट की सूझबूझ से विमान क्रैश होने से बच गया। ईरान का हमला इजराइल तक सीमित नहीं है। वो इराक के दुहोक में एक तेल डिपो पर ड्रोन अटैक किया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। उधर दुबई में भी ईरान ने मिसाइल अटैक शुरू कर दिया है। ईरान के निशाने पर तेल रिफाइनरी और यूएस सैन्य अड्डे हैं, जबकि कतर के दोहा में ईरानी हमले को नाकाम कर दिया गया। युद्ध का 7वां दिन हो गया है, लेकिन दोनों देशों में से कोई झुकने को तैयार नहीं है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रही हैं, लेकिन इस हमले में अमेरिका नहीं पिस रहा है, बल्कि उसके सहयोगी देशों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर इस युद्ध को नहीं रोका गया तो इतना तय है कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।